हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृति की आवाज़ और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो केंद्र 91.2 एफएम से मैं डॉक्टर राकेश रयाल। और आज उत्तराखंड का लोक पर्व फुलदेई पूरे राज्य में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इसी लोक पर्व जो हमारा बहुत ही पारंपरिक लोक पर्व है और जो बड़े उत्साह से पूरे राज्य में मनाया जाता है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और लोक साहित्यकार और जो उत्तराखंड की संस्कृति परंपराओं का ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री जगमोहन रौतेला जी। रौतेला जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर रयाल जी। रौतेला जी, असल में जो हमारी परंपराएं संस्कृति हैं वो धीरे धीरे जो है पहाड़ के जो लोग हैं उनके पलायन के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपराएं भी पलायन हो रही हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो संचालित हेलो हल्द्वानी रेडियो केंद्र है, सामुदायिक रेडियो केंद्र है, हमारी मुहिम है कि हम अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करें। और इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया है और हम चाहते हैं कि फुलदेई का महत्व, फुलदेई क्या चीज़ है और इसका हमारी लोक परंपरा और हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, इस पर आप जो है प्रकाश डालेंगे। और आपका पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रयाल जी और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। उत्तराखंड में जो पंचांग चलता है वो यहाँ सौर पक्षीय पंचांग चलता है और दूसरी जगह जैसे हम मैदान के इलाकों में कह लें तो वहाँ चंद्र पक्षीय पंचांग होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो महीनों हिंदी महीनों की जो शुरुआत होती है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ की, वो पूर्णिमा से होती है। इसके विपरीत उत्तराखंड में जो हिंदी महीनों की शुरुआत होती है चैत बैसाख या और महीनों की, वो संक्रांत से शुरू होती है। इसलिए हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में आज से इस संक्रांत से चैत का महीना शुरू हो गया है। और जो चैत का जो पहला दिन होता है ये पूरे उत्तराखंड में बच्चों के त्योहार का दिन है और बच्चों का त्योहार भी फूलदेई का त्योहार जी। जिसे कुमाऊं में जो हमारे जो दो हिस्से हैं गढ़वाल और कुमाऊं में उसे फूलदेई त्योहार कहते हैं और गढ़वाल में उसे फूल संक्रांत कहते हैं। फुल संक्रांत कहते हैं। जी जी। जिसमें जो है बड़े उतने इन्वॉल्व नहीं होते जितने छोटे बच्चों का त्योहार है। जी जी जी। इसलिए इसे और छोटे बच्चों में खासकर जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनका ज्यादा इसमें वो रहता है। हाँ जो उनकी भागीदारी भी जी जी पूरी जी तरीके से रहती जी है। मतलब जी उसमें चाहे वो छोटे बच्चे लड़के हों या चाहे लड़कियां हों, जी 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 वो सब इस त्योहार को मनाते हैं। जी जी इस त्योहार की एक अपनी खासियत है कि इस तरीके से हम क्या, मुझे लगता है कि शायद देश में इस तरह के त्योहार बहुत कम होंगे जो सिर्फ बच्चों के लिए ही है। जी 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 उत्तराखंड में ये फूलदेई का त्योहार पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में बच्चों का त्योहार है जी और बच्चे इसे बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। जी। तो रौतेला जी, आपने पूरे उत्तराखंड की बात करी है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में जो है इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फुलदेई जो इस त्योहार का जो नामकरण हुआ है, फुलदेई के नाम से इसको जाना जाता है, इसके पीछे क्या तर्क रहा होगा, क्या लॉजिक रहा होगा? अब तर्क तो बहुत लंबे, हम कह सकते हैं कि कई सदियों से एक तरीके से यदि हम कहते हैं लोक परंपरा के हिसाब से, अब ये कब से परंपरा पड़ी बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। लेकिन फूलदेई इसलिए है कि उस दिन बच्चे हर घर की देहरी पर फूल चढ़ाते हैं। जी 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 उससे पहले बच्चे सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और कई जगह जहाँ दूर दराज फूल होते हैं तो सवेरे बच्चों को फूल इकट्ठे करने में दिक्कत होती है, तो लोग पहले ही दिन मसांत के दिन ही इधर उधर जाके जंगलों में जाके या दूसरे के घरों में जाके या गांव में कहीं इधर उधर फूल लगे हुए हों तो उनको तोड़ के टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं शाम को ही। जी जी और जिनके घरों के आसपास उपलब्ध हैं या घरों में उपलब्ध हैं तो वो संक्रांत के दिन ही सवेरे उठने के बाद नहाने धोने के बाद जो है एक टोकरे में फूल एकत्र करते हैं और हर घर के देहरी में जाके बच्चे टोलियों में निकलते हैं। जी 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 पहले एक घर से बच्चे निकले 4-5, फिर वो उसके घर में गए तो एक जगह इकट्ठे हो गए, फिर वो पूरे गांव के घरों में हर घरों में जो है फूल डालते हैं। और कुमाऊं में तो जब बच्चे फूलदेई का त्योहार मनाने निकलते हैं तो वो अपनी थालियों में लेते हैं या टोकरी है रिंगाल की, छोटी छोटी टोकरियां, जी जी जी। उसमें इसे, वो वहाँ गढ़वाल में फुलकंडी कहते हैं। हाँ फूलकंडी भी कहते हैं शायद इसको। हाँ जो हाँ गढ़वाल में हाँ जो छोटा सा एक वो कुमाऊं में जो बच्चे हैं वो
उस टोकरी में, जो फूल की टोकरी होती है, उसमें चावल भी रखते हैं, गुड़ भी रखते हैं, और उसके बाद उसमें फूल वगैरह भी रहते हैं। तो वो सारे बच्चे, वो गढ़वाल में भी है, कुमाऊं में भी है, पूरे उत्तराखंड में जब बच्चे घरों से निकलते हैं तो, और वो जो हर घर की देहरी पर जी 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 फूल डालते हैं, तो टोली में जब बच्चे निकलते हैं तो वो कहते हैं कि फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भर भकार, जी यह देली के बारंबार नमस्कार, जदू देला उदू पाला, हम्म, फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भर बकार। मतलब जी बच्चे बहुत उस अच्छा। घर के प्रति एक कामना करते हैं जी कि आप जितना हमको देंगे, बच्चों को उसमें उपहार भी दिए जी जाते जी हैं, जी 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 गुड़ है, चावल है, जी जी या कोई अब तो, दक्षिणा हाँ, और दक्षिणाएं भी देते हैं। जी अब जी तो नई चीजें आने लगी, बिस्कुट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, वो सारी चीजें भी देते हैं। जी तो बच्चों का एक ये भी कहते हैं कि आप हमें जितना दोगे उससे ज्यादा आप पाओगे, जी और उस घर के सुख समृद्धि और सुखी रहने की कामना भी बच्चे पूरे घर के लिए करते हैं। और ये कहते हैं कि इस घर में जो है कभी दुख न पड़े, हमेशा लोग खुश रहें। तो इस तरीके का जो छोटे छोटे बच्चे जब निकलते हैं, जब इस तरीके से कहते हैं, वो एक बड़ा भावनात्मक पल भी होता है। जी 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 लोग बड़े भावुक होकर उन क्षणों को जीते भी हैं। जी और उसमें लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, वो सब जगह जाते हैं। और बच्चों को जब हर घर से जब चावल और गुड़ दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो वो और उल्लासित होते हैं कि वो फिर बाद में बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं कि मुझे कितना गुड़ मिला, मुझे कितना चावल मिला, मेरे पैसे इकट्ठे हुए। तो इसलिए फूलदेई का त्यौहार इसलिए है कि हर घर में फूल डालने की एक परंपरा है। जी जी बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे मैं क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो गढ़वाल में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ, आपने पहले ही कहा कि पूरे उत्तराखंड में हाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, हाँ, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों में तो जो गढ़वाल का जो हिस्सा है कि आज फूल संक्रांति के दिन क्या होता है कि पकोड़े बनते हैं, और जिसे हमारे यहाँ कहते हैं जो कचौड़ी टाइप की, स्वाला कहते हैं उसके, पहाड़ी उसमें स्वाला हाँ, कहते हैं, स्वाला बोल स्वाला। तो खाया है मैंने, बड़े हाँ स्वादिष्ट। हाँ, तो वो स्वाला बनते हैं, और उनको फुलकंडी में सबसे पहले उनको रख देते हैं, और फुलकंडी में उनको रख के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो जो है सबसे पहले फ्योली के फूल जो होते हैं, फ्योली के फूल, जो आठ, क्योंकि ये पूरा एक महीना तक चलता है कार्यक्रम। हाँ, जैसे कुमाऊं में ज्यादातर हिस्सों में एक दिन, आ, और कई कई जगह एक हफ्ते के लिए होता है। लेकिन गढ़वाल में मैंने गढ़वा- खुद देखा है कि जी जी, गढ़वाल में पूरे चैत के महीने बच्चे सवेरे क्योंकि आपका तो मैक्सिमम समय गढ़वाल में बीता। हाँ, तो तो वो इसलिए मुझे जानकारी है कि वहाँ बच्चे जो पूरे महीने हर घर में सवेरे उठ के जी जी फूल जी, तो डालते हैं। सुबह जो है क्या है कि स्वाले बनेंगे, दो स्वाले फुलकंडी में, फुलकंडी बनी होती है, रिंगाल की होती है फुलकंडी, उसमें रखते हैं। उसके बाद बच्चे पहले 8 दिन, क्योंकि ये चलता है फूल संक्रांति से लेकर आज के चैत्र मास की संक्रांति से लेकर और बैसाखी तक, हाँ, बैसाखी तक, चैत के मसान तक आप कह सकते हाँ हैं। चैत के मसान तक ये हाँ। चलता है। तो 8 दिन तक क्या होगा कि 8 दिन तक फ्योली के फूल जो है ताजे ताजे सुबह से लाने हैं, और वो सुबह सुबह जो है घरों में, देरी में वो डालने हैं। चढ़ाने। और उसके बाद 8 दिन के बाद तब ये होता है कि आप अन्य फूल भी ला सकते हैं, रंग बिरंगे जितने भी फूल, क्योंकि बसंत महोत्सव होता है, क्या वो ऋतुराज का, और हाँ, ये बसंत पूरा ऋतु, मौसमी बसंत का जी है। जी, तो तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो तरह तरह के फूल आप ला सकते हैं। तो ये सर, ये बहुत ही बढ़िया अच्छी चर्चा चल रही है। मैं ये, अब जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके, अब मैं देख रहा हूँ कि जब से थोड़ा सोशल मीडिया आया है, तब से थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ कि थोड़ा जागरूकता इसके प्रति लोगों की, अपनी जो संस्कृति है और इस तरह की जो लोक परंपरा इनके प्रति आ रही है, क्योंकि संवाद होता है, संचार होता है, तो लोग एक दूसरा इस चीज़ को समझ रहा है और जान रहा है। लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से गाँव में, क्योंकि घरों में लोग हैं नहीं, सब प्लान कर गए हैं, तो प्लान का क्या असर इस पे रहा होगा, और क्या ये इस तरह के जो त्योहार हैं, क्या इन पे प्लान का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, पलायन का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ा है। पहले तो जो आपने सोशल मीडिया की बात की कि लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन अगर मैं उसे व्यवहारिक पक्ष के रूप में देखूं, तो वो जागरूकता सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही सीमित है। जी 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 कि लोगों ने एक फॉरवर्ड किया, मैं कई सारे फोटोज देखता हूँ कि पिछले 10 साल से पूरे व्हाट्सएप में और पूरे फेसबुक में वही दौड़ रहे हैं। जी 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 जी, तो जागरूकता का मतलब ये है कि हर साल आपके पास नया फोटो होना नया चाहिए। फोटो होना आप चाहिए। अपने बच्चे को उस तीज त्योहार और उस परंपरा से कितना जोड़ पा रहे हैं, जी 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 उसको उसको मनाने के लिए कितना इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, कितना प्रेरित कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इधर दिक्कत क्या है कि हम फेसबुक और मतलब सोशल मीडिया में हम उसे फॉरवर्ड करके या कॉपी पेस्ट करके अपने वॉल में लगा दी, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया, तो हम वहाँ तक सोचते हैं कि साथ संस्कृति
हमारी हो गई, हम बहुत बड़े संस्कृति वाले हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। कि व्यवहारिक पक्ष से मैं जो जी देखता जी हूँ जी 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 तो उसमें बहुत बड़ी खामियां, मतलब एक तरीके से हमारे अंदर हमने बच्चों को पूरी तरीके से अपने तीज त्योहारों से काट दिया है। जी 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 जब जी। हम बच्चों की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, बच्चे को फुर्सत कहाँ है, हम्म, जबकि वो बच्चे का त्योहार है। जी उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ बड़ी अजीब स्थिति है कि जब तक उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश के हिस्सा हम थे, जी जी तो यहाँ हमने खुद जी हम हमारे खुद जब हम स्कूल पढ़ते थे तो फूलदेई के दिन स्कूलों में छुट्टी होती थी। जी 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 मतलब जी जी मैं जी डिग्री कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, जी 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 इंटर कॉलेज के तक स्कूल जो है फूलदेई के दिन बंद रहते जी थे, होती थी। जी ताकि जी, बच्चे अपने उस त्योहार को मना सकें, मना सके, जान सके, जान समझ सके, सके। मना सके। अब जी। इधर जब से उत्तराखंड बना है, फूलदेई के दिन मैं उस तरह की छुट्टियों का पक्षधर नहीं हूँ कि हर बात में छुट्टी हो जाए, घोषित हो जाए। मैं बड़े राजकीय अवकाश की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे राज्य में उस दिन छुट्टी हो। मैं स्कूल बच्चों इंटर तक के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। जी 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 जब वो बच्चों का त्योहार है, तो अगर इस दिन स्कूल खुला हुआ है, बच्चे का एग्जाम है, तो बच्चा त्योहार मनाएगा कैसे, तो जुड़ेगा कैसे, उसको जानेगा कैसे। जी 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 जब तक हम उसको मनाने की पूरी आज़ादी नहीं देंगे, उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैं आज की बात बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में मैं अपनी बिटिया को हर साल पिछले कम से कम 10 साल से उसको फूलदेई में ना, मैं कहता भी। हूँ जी कि जी बेटा जी। अब इसको करो। हम्म, अड़ोस पड़ोस के उसके जितने बच्चे हैं, मैं सबको कहता हूँ कि शाम को तू जितने हैं, जितने तैयार हैं, उनको बोलना भाई कल सवेरे इतने बजे नहा धोकर और ये सब करके आ जाना, जी, इकट्ठे होके फिर हम फूलदेई करने जाएंगे। हम्म, अब उसमें दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बच्चों का किसी का पेपर होता है, किसी का स्कूल जाना होता है, तो वो बच्चे आ ही नहीं पाते। आने के बाद भी उनके अंदर उत्साह होता है कि हम अपने त्योहार को मनाएं, लेकिन स्कूलों की छुट्टी न होने की वजह से वो उस त्योहार को नहीं मना पाते हैं। जी 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 जी। आइए, मैं भी देख रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पिछले जब से उत्तराखंड बना, जो हमारे लोक पर्व, जो खासकर मकर संक्रांति हो गई, आपका बसंत पंचमी हो गई, ये फूल संक्रांत हो गई, बैसाखी हो गई, इनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। और जो बच्चे, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव होता है, और यदि उनको इन त्योहारों की छुट्टी मिली है, उनको ये पता लगे कि आज किस चीज़ की छुट्टी है, और वो घर में अपने जो है उस त्योहार को मनाएं, तो शायद वो उस परंपरा को कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे आज हमें आज भी याद है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ अपने बचपन में देखा है और किया है। तो ये सबसे बड़ी जो है कि समस्या इन परंपराओं को आगे बढ़ाने में आ रही है, और इसका कारण यही है जो आपने अभी बताई है। तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे पहले छुट्टी होती थी तो स्कूल के प्रिंसिपल या प्राइमरी में जिन्हें हम हेडमास्टर उन दिनों कहते थे, वो होते थे तो बताते थे जी वो, जी जी जी। कल फूलदेई की छुट्टी है भाई, हम्म, कल स्कूल नहीं आओगे, कल पूरे घर में जाके तुम फूल डालोगे और त्योहार मनाओगे और फूलदेई चम्मा देई कहोगे। हम्म, इस तरीके से तो बच्चों के अंदर उत्साह होता था, उनको लगता था ये हमारा ही त्योहार है। हम्म, तो सवेरे से ही कहने लगते थे नहीं मुझे कब जाना है, मुझे कब जाना है, फूलदेई डालने कब जाना है। जी अड़ोस पड़ोस के जो अपने उनके जो संगी साथी होते थे उनको बुलाते थे। जी। तो ये जो जब तक हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक अब वो सोशल मीडिया में वो फोटो डाल कौन रहा है, बड़े ही लोग डाल रहे बड़े हैं, लोग डाल बच्चा रहे तो कोई हैं। डाल जी नहीं रहा जी है। जी जी मतलब लोगों, वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अजीब है कि लोगों के पास अपने बच्चों के फूलदेई डालते हुए के फोटो नहीं है, जी तो जी। इसका मतलब आप फूलदेई मना नहीं रहे मना हैं। नहीं रहे हैं, सिर्फ आप आभासी दुनिया में केवल आभास कर रहे हैं। आभासी दुनिया में जी रहे हैं, और पिछले 10 साल 15 साल से जो फोटो हो रहा है उसे हर साल उसे आप फॉरवर्ड करते चले जाते। तो फॉरवर्ड करने से, जी जी। फॉरवर्ड करने से बचें, उसको अपनाएं। अपनाएं। तब हम लोक और संस्कृति और तीज और त्योहार जिनको हम बचाने की बात करें, जिनको अपनाने की बात कर रहे हैं, जी वो तभी हो सकता है, अन्यथा ये ऐसे ही चलता रहेगा और हमारे पास वास्तविक धरातल पे कुछ नहीं होगा। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा रौतेला जी। अब जो है आज फूल संक्रांत से और फुलदेई के दिन से चैत्र मास जो शुरू हो जाता है, चैत्र का जो महीना है शुरू हो जाता है। इस चैत्र के महीने के हमारे पहाड़ में बहुत ही बड़ा महत्व है। वो परंपरागत रूप से हम देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, तो इस माह का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो विशेषकर क्या क्या महत्व हैं और क्या क्या परंपराएं इस महीने जो है हमारे पहाड़ में होती हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। चैत के महीने को जैसे इसकी शुरुआत तो बच्चों के त्योहार से हुई गई। जी जी जी। मतलब पहला दिन ये बच्चों के त्योहार को समर्पित है, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे बच्चों को समर्पित है पहला दिन। उसके बाद के चैत का जो पूरा महीना है वो हमारे उत्तराखंड में बेटियों को समर्पित है। इसे एक तरीके से हम बेटियों का महीना भी कह सकते हैं। जी 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 खासकर उन बेटियों का पूरा महीना है ये जो विवाहिता हैं, जी। जो अपने ससुराल में हैं।
तो उनको चैत के महीने में भिटोली देने की एक परंपरा, जी जी बड़ी एक सांस्कृतिक परंपरा है जो उसको भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से और पारिवारिक रूप से जोड़ती है। जी 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 मतलब दोनों परिवारों का, जो लड़की का मायका और जो ससुराल है, जी दोनों को ये पूरा महीना जोड़ता है। जी जी इस महीने में खासकर कुमाऊं में, गढ़वाल में तो शायद ये बहनों को भिटोली देने की परंपरा नहीं है। नहीं है, वहाँ वहाँ दूसरे तरह का है। वहाँ एक दूसरे तरह वहाँ की दूसरे तरह परंपरा का है, है अभी कि उस पर भी बात करेंगे। जी 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 मैं अगर चैत के महीने की वैसे बात बता दूं तो यहाँ चैत के महीने में भिटोली देने की परंपरा है। विवाहिता बहन को या बेटी को आप कह लीजिए, जी जी उसमें उसको उपहार दिए जाते हैं, पकवान दिए जाते हैं। जी जी पकवान में खीर है, पूरी है, बड़े हैं, लगड़ हैं, सेल हैं, जो चावल के आटे के बनाए जाते हैं, गोल गोल, एक आप जी उसे जी एक बड़ी जलेबी सी, आप बड़ी भी जलेबी, जी जी बड़ी जी बड़ी जलेबी से आप उसे कह सकते हैं। और उसमें अब तो कपड़े देने की परंपरा है। तो चैत के महीने में लड़की के मायके से चाहे भाई आए, चाहे पिताजी आए, चाहे माँ आए, या चाहे और लोग नहीं है तो चाचा, ताऊ, चाची, ताई, वो भी जा सकते हैं जी लड़की जी को भिटोली देने जी के लिए। जी जी ससुराल में जाते हैं, जी 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 पूरा वो उसके भिटोली का जो उपहार का जो उसका पूरा टुकड़ा होता है, जी मायके वाले बेटी के हाँ, ससुराल में जाते हैं। ससुराल में जाते हैं, पूरे जी पकवान सहित, और जो भी उपहार उसे देना चाहते जी हैं, जी जी पकवान तो उसमें अपने सामर्थ्य के हाँ, हिसाब से अपने जितना, सामर्थ्य के जी हिसाब से जी जी पकवान तो उसमें होते ही हैं। जी जी पकवान इसलिए कि वो आपको घर से और चूल्हे से जोड़ता है, जी जी वो आपको स्वाद से भी जोड़ता है, और वो आपको एक तरीके से भावनात्मक रूप से कि आप एक मन से और एक से बनाते हैं कि नहीं यार बेटी के लिए लेके जाना है, जी जी ये जी बहन के लिए लेके जी जाना जी है, जी तो आप बड़े मन से सवेरे सवेरे आप पकवान तैयार करते हैं। फिर आप उस पकवानों को लेके आप बेटी के ससुराल जाते जी हैं और जी उसको उसको दे के आते हैं उसके यहाँ। और उस दिन फिर क्या होता है कि वो जो भिटोली जाती है, वो बेटी, वो बहन अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बांटती है। अच्छा जी मतलब जी थोड़ा थोड़ा हिस्सा कि मेरी भिटोली आई है। जी जी तो वो जो जब वो कहती है ना मेरी भिटोली आई है, जी तो वो बड़ा एक मतलब भावनात्मक एक क्षण सा होता क्षण है। सा और होता है। कई बेटियां जब महीना बीतने को होता है, उसके मायके में हो सकता है कोई बीमार हो, कोई दुख तकलीफ हो, नहीं आ पाते, तो बार बार देखते रहते कि मेरी भिटोली नहीं आई। जी जी उसके अगल बगल में उसकी देवरानी की, जिठानियों की आ जाती है, इवन कि उसकी सास की भी आ जाती है। जी किसी किसी परिवार में यदि बूढ़ी सास है तो उसकी तक भिटोली उसके आ तक जाती आ है। जाते हैं। अगर उसकी नहीं आए तो वो एक तरीके से रोने को तक तैयार हो जाती है कि मेरे परिवार से क्यों नहीं जी भिटोली आई होगी। क्योंकि उसमें प्रेम और भाव का समावेश है। प्रेम और भाव का समावेश है और जी जी अपनत्व का है। अपनत्व का है। जी तो जी जी उसको मतलब पूरे महीने उसको भिटोली का इंतजार रहता है। जी और कई जी बार ये भी होता है कि अगर जल्दी भिटोली आ गई तो वो एक तरीके से ये भी सोचती है कि यार इतनी जल्दी भिटोली आ गई, मैं पूरे चैत के महीने क्या करूंगी। क्या करेंगे। जो इंतजार है ना, जी 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 वो जी इंतजार उसका हाँ, खत्म हो जाता जी है। जी वो जी चाहती भी है कि भिटोली आए, जी लेकिन जी ये भी चाहती है कि बहुत जल्दी नहीं आए, बहुत कि जल्दी चैत में का आए। महीना लगता है या 2-3 दिन में उसको भिटोली पहुंचा दे, जी जी तो उसे लगता है कि पूरे चैत के महीने क्या करूंगी मैं। वो इंतजार में मतलब बड़ा आनंद है हाँ, मैं। आनंद भी है जी और एक बड़ा भावनात्मक उसका और जी एक जी अपना रूप भी है। जी 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 तो बहुत ही अच्छा आपने बताया रौतेला जी उसके बारे में, भिटोली के बारे में। और जैसे मैं गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में चैत का महीना का जो महत्व है, भिटोली वहां पर नहीं होती, लेकिन चैत का महीना चैतौली होता है, चैतौली। और चैतौली में क्या होता है, जो हमारे जो गढ़वाल के जो औजी होते हैं वो हर घर में जो है बढ़ई बजाने जाते हैं, चैतौली बजाने जाते हैं। और हर घर से जो है जो भी घर, जो भी उनके जो गायक बोलते हैं वहाँ, गायक हाँ, गायक हाँ, जो और उनसे उनको जो गायक की जो सामर्थ्य हाँ, होती जो है जो भेंट उसको दी दी जाती जाती है। है, जो हाँ, भेंट उसको दी हाँ, जाती है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग देते हैं। और वो बड़े आनंद से, बड़े इत्मीनान से, भावनात्मक रूप से वो जुड़ता है। और कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा वो एक घर में जो है बजाते हैं। और 1 महीना तक वो पूरे अपने जहाँ जहाँ उनकी जो है वो होंगे, अपने जजमान कहते हैं वहाँ पर, जो हाँ, उनके जिनके यहाँ वो हाँ। जाते हैं। और दूसरा जो शब्द यूज किया जाता है गायक, तो वहाँ वहाँ जाते हैं और बड़े आनंद से होता है। और दूसरा ये होता है कि पूरा महीना जो है ये देरी देरी में जो है फूल का एक पूरा महीना तक हाँ, चलता है। और बैसाखी के दिन उसका समापन होता है। समापन। और बैसाखी के दिन जब समापन होता है तो उस दिन तांदी और वो लगते हैं गीत जो है सामूहिक रूप में, जो पंचायत होता है गांव का, वहाँ पर जो है गीत लगते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष जो हैं सामूहिक रूप में जो गीत हैं उनको गाते हैं। और उस दिन क्या होता है बैसाखी के दिन कि तरह तरह के फूल
अलग अलग फूल, गुड़ियाल के फूल होते हैं, ढांग के फूल होते हैं, दालिम होता है एक, दालिम के हाँ यहाँ दाड़िम कहते हैं हाँ उसे। दालिम के फूल हो गए, हाँ, आपके ढांग के हो गए, सेमल के हो गए, और गुड़ियाल के हो गए। अलग अलग फूल जो हैं उनको इकट्ठा करके और उनकी माला बनाई जाती है। और हर मोरी कहते हैं, चौखट, हाँ, चौखट को पहाड़ी चौखट मोरी, मोरी। तो प्रत्येक मोरी पर वो मालाएं, रंग बिरंगे फूलों की मालाएं सजाई जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि देवी जो होती है उसमें उस दिन, बैसाखी के दिन, बहुत सारे फूल उसमें डाले जाते हैं, डाले जाते। अलग अलग तरह के। और तब जो बालिक जो लड़की होती है, जो 1 महीना तक फूल डालती है देवी में, उसको उसको लांगने के लिए कहा जाता है। अच्छा। तो वो उसको लांगेगी, और फिर उसको जो है 2 बार लांगेगी, और फिर उसको जो है उसकी पूजा की जाती है, उसको टीका लगाया जाता है, और उसको जो है दक्षिणा दी जाती है। तो ये वहाँ पर 1 महीना का पूरा कार्यक्रम होता है। आज फूल संक्रांत से शुरू होता है और बैसाखी को उसका हाँ, समापन पूरा एक होता है। महीना, हाँ, पूरा पूरा एक एक महीना, महीना पूरा चलता एक है। महीना चलता है। तो ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हमारे लोक पर्व और त्योहार हैं, जो हमारी संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। तो लेकिन इधर मैं वो अगर दूसरे तरीके से देखूं तो पहाड़ों में जिस तरीके से लोगों की बसत लगातार कम कम होती हो जा रही है। रही जी है, जी जी तो हमारे तीज त्योहार और परंपराएं जो सांस्कृतिक रूप से हमको मजबूत बनाती हैं, हमको एक पहचान देती जी हैं। जी 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 क्योंकि संस्कृति और त्योहार ही किसी समाज को एक अलग पहचान देती है, अन्यथा उसका कोई वजूद नहीं है जी उस तरीके से। जी 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 सही कह रहे हैं आप। लेकिन इधर जो लोग नीचे आ गए हैं, जी अगर हम मैदानी इलाकों के कहें या महानगरों में कहें, पता नहीं कैसे, यदि मैं हल्द्वानी की ही बात करूं तो नए दौर में कई बार हम कहते हैं कि जब आदमी शिक्षित होता है, पढ़ लिख जाता है, तो ज़्यादा जागरूक हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ आज के हिसाब से समाज को, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाता अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपने तीज त्योहारों के प्रति। उसके अंदर पता नहीं ज़्यादा पढ़ लिखने का एक हीन भावना ही मैं उसे मानूंगा, वो पता नहीं कहाँ से आ रही है। मैं हल्द्वानी में ही देख रहा हूँ, मेरा बचपन इस हल्द्वानी में, इस भाबर में बीता है। तो तब बच्चे पूरे गांव में टोलियों की टोलियां निकलती थी फूलदेई का त्योहार मनाने। अब मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आता। जी जी मैं अगल बगल कहीं जाता हूँ किसी गांव में या नाते रिश्तेदारी में, तो वो सब नहीं आते। हल्द्वानी में भी जितनी कॉलोनियां हैं जहाँ यहाँ के लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई उत्साह मुझे नहीं दिखाई देता। आज मैं अपने ही कॉलोनी की यदि बात करूँ तो वहाँ जो बिटिया ने जो अपने संगी साथी जो 7-8 बच्चे इकट्ठे किए, वही लोग पूरे कॉलोनी में थे। और दूसरा कोई बच्चा ने दिखाई दिया ना, किसी के अंदर उत्साह दिखाई दिया कि आज। और बहुत से लोग तो बड़े आश्चर्यजनक रूप से, उनको याद तक नहीं था कि आज फूलदेई का त्योहार है, आज संक्रांत है। जब बच्चे उन घरों में गए तो बोले अच्छा आज ही है त्योहार। तो ये जो हमारे अंदर एक तरीके से उदासीनता जो अपने लोक और संस्कृति के प्रति आ रही है, उसे मैं एक तरीके से आने वाले वक्त के लिए बड़ा अच्छा संकेत नहीं मानता हूँ। जी 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 अगर यही सब स्थितियां रही तो हमारी जो अपनी जो पूरे सामाजिक, जो हमारी जो सामाजिक पहचान है, वो खतरे में पड़ने वाली है, और वो एक अच्छा संकेत मुझे नजर नहीं आता। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि हम लोग जागरूक हैं, लेकिन केवल हम आधुनिकता के लिए जागरूक हैं, आधुनिक युग के लिए और आधुनिकता की तरफ हम भौतिकवादी युग के लिए जागरूक हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं, जो जड़ें हैं, उनको हम जो है भूलते जा रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति, जो हमारी पहचान है, उसके लिए इसके शुभ संकेत नहीं है। और बहुत ही अच्छा रहा सर आज आपके साथ जो कार्यक्रम रहा। और क्योंकि हेलो हल्द्वानी कोशिश करता है कि अपनी पहाड़ की संस्कृति और जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम करें, उनका प्रसारण करें और लोगों को अवगत कराएं कि हमारी संस्कृति क्या है, जितनी हमसे कोशिश हो सकती है। तो सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फूलदेई का और भेंटोली, जो दो अपने आप में शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत ही हाँ, बड़ा उनका व्यापक अर्थ और व्यापक भावना है, भावनाएं वो बड़े बहुत भावनात्मक रूप से भावनात्मक जुड़े हुए जुड़ती हैं। हैं। तो आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रियाल जी कि जी आपने यहाँ बुलाकर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। एक बार पुनः धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर।